दोस्तों जरा अपने आसपास देखिए, हर दूसरे घर में किसी को डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल या पेट की समस्या जरूर मिल जाएगी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनमें से कई समस्याओं की शुरुआत खराब पाचन और खराब मेटाबॉलिज्म से होती है। और इसे सुधारने के लिए हमारी रसोई में मौजूद धनिया के बीज एक बहुत ही असरदार घरेलू उपाय हो सकते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1 चम्मच धनिया सही तरीके से लेना शुरू कर दें तो अगले कुछ दिनों में आपके शरीर में ऐसे बदलाव शुरू हो सकते हैं, जैसे कि पेट की गैस और ब्लोटिंग कम होने लगेगी, ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगेगी, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होने लगेगा और शरीर की सूजन, थायराइड और वजन बढ़ने की समस्या तक में सुधार दिख सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ज़्यादातर लोग धनिया तो खाते हैं लेकिन उसे लेने का सही तरीका नहीं जानते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धनिया की तासीर और इसके गुण, इसे इस्तेमाल करने के 3 सबसे असरदार तरीके और इससे मिलने वाले 10 जबरदस्त फायदे, और किन लोगों को इसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आयुर्वेद की महान पुस्तक चरक संहिता में धनिये को त्रिदोष नाशक कहा गया है। मतलब यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह शरीर की बढ़ी हुई गर्मी और पित्त को शांत करने के लिए सबसे बेहतरीन दवा है। इसलिए पुराने समय में लोग गर्मियों में धनिया पानी या फिर धनिया का काढ़ा जरूर पीते थे। दोस्तों ये छोटा सा बीज असल में पोषण का खजाना है। धनिया के बीज में पाए जाते हैं लिनालुल कंपाउंड जो कि सूजन कम करता है। इसमें पाया जाता है फ्लेवोनॉइड्स जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, यानी कि यह एक तरह का नेचुरल डिटॉक्स बूस्टर है। मान लीजिए सुबह उठते ही पेट भारी लगता है, गैस बनती है, चेहरा सूजा हुआ लगता है, आंखों के नीचे सूजन दिखती है, शरीर में सुस्ती रहती है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह अलग अलग बीमारी है। लेकिन अक्सर इसकी वजह होती है शरीर में जमा गंदगी और खराब पाचन। आयुर्वेद में इसे अमा कहा जाता है और धनिया इसी अमा को निकालने में मदद करता है। चलिए एक एक करके जानते हैं धनिया के बीजों के फायदे, इसके बाद जानेंगे इसके इस्तेमाल करने का तरीका। दोस्तों अगर सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता है कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, दिन भर पेट में गैस, डकार, ब्लोटिंग या फिर भारीपन रहता है, या फिर खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, एसिडिटी होने लगती है या फिर सुस्ती महसूस होती है, तो यह संकेत है कि आपकी पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव फायर कमजोर हो रही है। आयुर्वेद में इसे अग्नि मंद होना कहा गया है। धनिया के बीज पाचन तंत्र के लिए नेचुरल टॉनिक की तरह काम करते हैं। इनमें मौजूद तत्व डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं, पेट की गैस को कम करते हैं, आंतों की मूवमेंट को बेहतर बनाते हैं जिससे खाना जल्दी पचता है, पेट हल्का महसूस होता है, कब्ज की समस्या कम होती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोगों को ऑफिस में बैठकर काम करने की वजह से गैस और अपच की समस्या होने लगती है। ये आम समस्या है। अगर ऐसे लोग सुबह धनिया पानी पीना शुरू करें तो कुछ ही दिनों में उन्हें पेट में हल्कापन और आराम महसूस होने लगता है। इसके अलावा आजकल डायबिटीज और प्री डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत से लोगों की रिपोर्ट में आता है फास्टिंग शुगर बढ़ा हुआ है। ऐसे लोगों के लिए धनिया के बीज एक अच्छा प्राकृतिक सहायक उपाय हो सकते हैं। कुछ रिसर्च यह बताती है कि धनिया के बीज इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को बेहतर तरीके से उपयोग करने लगती है, और जब ऐसा होता है तो खून में शुगर कम जमा होती है, ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा के रूप में होने लगता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहने में मदद मिलती है। इसलिए जिन लोगों को प्री डायबिटीज या फिर हल्की डायबिटीज, शुगर बढ़ने का खतरा होता है, उनके लिए धनिया पानी एक अच्छी दैनिक आदत हो सकती है। तीसरे फायदे की बात करें तो अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में जकड़न रहती है, सुबह उठते समय शरीर भारी लगता है, तो यह शरीर में इन्फ्लामेशन का संकेत हो सकता है। धनिया के बीज में मौजूद लिनालुल फ्लेवोनॉइड्स जैसे कंपाउंड्स शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं। इसलिए गठिया, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों की सूजन जैसी समस्याओं में भी धनिया चाय काफ़ी मदद कर सकती है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जोड़ों के दर्द के लिए धनिया की चाय बना रहे हैं तो धनिया की चाय बनाते वक्त उसमें थोड़ी सी मात्रा में अदरक जरूर मिलाइएगा। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है।
चौथे फायदे की बात करें तो महिलाओं की सेहत का सबसे बड़ा आधार है दोस्तों हार्मोन का संतुलन होना। अगर हार्मोन असंतुलित हो जाए तो कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे पीरियड अनियमित, पीरियड में दर्द, पीसीओएस, मूड स्विंग, थकान। और धनिया के बीज में मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व एस्ट्रोजन हार्मोन को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इससे पीरियड साइकिल बेहतर हो सकती है, पीरियड क्रैम्प्स कम हो सकते हैं, हार्मोनल असंतुलन में राहत मिल सकती है। इसलिए बहुत सी आयुर्वेदिक दवाओं में भी धनिया का उपयोग किया जाता है। पांचवा फायदा है थायराइड के लिए। बहुत से लोगों को थायराइड की समस्या होने लगी है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें वजन बढ़ना, थकान, बाल झड़ना, चेहरे पर सूजन, इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। धनिया के बीज शरीर के मेटाबॉलिज्म को संतुलित करने में मदद करते हैं। इसके अंदर मौजूद आयरन, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट थायराइड ग्रंथि को बेहतर तरीके से कम करने में मदद करते हैं। हालांकि यह थायराइड की दवा का विकल्प नहीं है, लेकिन एक सपोर्टिव नेचुरल उपाय जरूर हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म, दोनों तरह के थायराइड में आप धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं छठवें फायदे की। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा डिटॉक्स ऑर्गन है ना। ये खून को साफ करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, पाचन को नियंत्रित करता है। अगर लीवर कमजोर हो जाए तो थकान, स्किन की समस्या, अपच, शरीर में भारीपन जैसी समस्याएं शुरू हो सकती है। धनिया के बीज लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, पाचन बेहतर होता है और शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा ये स्किन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। इसका असर सबसे पहले स्किन पर दिखता है दोस्तों। धनिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, त्वचा की सूजन कम करते हैं, जिससे पिंपल्स कम हो सकते हैं, स्किन का डलनेस कम होता है, चेहरा ज़्यादा साफ और ग्लोइंग दिखता है। यही नहीं दोस्तों, धनिया के बीज दिल की सेहत के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। कुछ रिसर्च बताते हैं कि यह एलडीएल को कम करने में मदद करते हैं और एचडीएल को, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहता है तो धमनियों में ब्लॉकेज कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, शरीर और दिल स्वस्थ रहता है। इसलिए हार्ट हेल्थ के लिए भी धनिया एक अच्छा प्राकृतिक मसाला माना जाता है। अगला फायदा है वजन कम करने में। कई बार वजन बढ़ने की वजह सिर्फ फैट नहीं होती, बल्कि शरीर में वाटर रिटेंशन यानी कि अतिरिक्त पानी रुक जाता है, जिससे चेहरा सूजा हुआ, शरीर भारी, वजन ज्यादा लगने लगता है। धनिया के बीज शरीर में माइल्ड डायरेटिक की तरह काम करते हैं, जिससे शरीर से अतिरिक्त पानी बाहर निकलता है, सूजन कम होती है और वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, धनिया के बीज से आपको किस तरह के फायदे मिलेंगे, यह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरीके से लेते हैं। आयुर्वेद में धनिया को इस्तेमाल करने के कई तरीके बताए गए हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे आसान और असरदार 3 तरीके माने जाते हैं। धनिया का पानी, धनिया की चाय जिसे हम काढ़ा कहते हैं, और धनिया का पाउडर। इन तीनों तरीकों से धनिया लेने पर शरीर को अलग अलग फायदे मिलते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे लोकप्रिय तरीका है धनिया का पानी। इसे कैसे तैयार करना है? 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लें, इसे 1 गिलास पानी में डाल दें, रात भर भिगो कर रखें और सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट पी लें। अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या फिर चुटकी भर सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। धनिया का पानी मुख्य रूप से डिटॉक्स और पाचन सुधारने के लिए जाना जाता है। इसके नियमित सेवन से पेट का पाचन बेहतर होता है, गैस और ब्लोटिंग कम होती है, एसिडिटी में राहत मिलती है, शरीर की अतिरिक्त गर्मी कम होती है, ब्लड शुगर संतुलित रखने में मदद मिलती है, किडनी की कार्य क्षमता बेहतर होती है, शरीर में जमा अतिरिक्त पानी कम होता है। अगर सुबह उठते समय चेहरे पर सूजन, आंखों के नीचे पफिनेस, पेट भारी लगता है तो धनिया का पानी बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा तरीका है धनिया की चाय बनाकर पीना। यह तरीका खासतौर पर सूजन और दर्द को कम करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कैसे तैयार करना है? 1 टेबलस्पून धनिया लें, 2 कप पानी में डाल दें। अब इसमें आधा इंच अदरक कद्दूकस करके डाल दें। इसे तब तक उबालें जब तक 2 कप पानी 1 कप ना रह जाए। जब 1 कप रह जाए तो इसे छान लें और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं।
धनिया की चाय शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करती है। इसके सेवन से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है, गठिया और सूजन में राहत मिलती है, पीरियड के दर्द में आराम मिलता है, कोलेस्ट्रॉल संतुलित रखने में मदद मिलती है, शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स कम होते हैं, हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। अगर आपको ज्वाइंट पेन, कोलेस्ट्रॉल या फिर पीरियड क्रैम्प्स की समस्या रहती है तो धनिया की चाय लेना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं धनिया के पाउडर की। यह तरीका खास तौर पर पाचन और शरीर को जरूरी मिनरल्स देने के लिए अच्छा माना जाता है। कैसे तैयार करना है? साबुत धनिया को हल्की आंच पर तवे पर भून लें। जब हल्की खुशबू आने लगे तो ठंडा कर लें, फिर इसे ग्राइंडर में पीसकर पाउडर बना लें। बहुत ही आसान है। इसे सेवन कैसे करना है? आधा आधा चम्मच धनिया पाउडर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आधा कप गुनगुना पानी के साथ लिया करें। देखिए, ये शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व देता है। इसके सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है, गैस और एसिडिटी कम होती है, शरीर को आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम मिलता है, हड्डियां इससे मजबूत होती हैं, शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, खून बनने की प्रक्रिया में मदद मिलती है। इसे आप एक तरह से नेचुरल डेली मल्टीविटामिन मान सकते हैं। अब सवाल आता है कि इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपकी पाचन खराब है, गैस, ब्लोटिंग या फिर शरीर की गर्मी ज़्यादा है तो धनिया पानी सबसे बेहतर है। अगर आपको जोड़ों का दर्द, सूजन या फिर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो धनिया चाय ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और अगर आपको गैस, एसिडिटी के साथ साथ शरीर को जरूरी मिनरल्स भी चाहिए तो धनिया का पाउडर लेना सबसे बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सावधानियों की। तो सबसे पहले ध्यान दें, प्रेगनेंसी में शुरुआत के 3 महीनों में इसका सेवन नहीं करना है। अगर आप डायबिटीज़ की बहुत तेज दवा ले रहे हैं तो इसका सेवन सावधानी से करें, क्योंकि यह शुगर को काफ़ी कम कर सकता है। तासीर का ध्यान रखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी, जुकाम रहता है तो इसे हमेशा उबाल कर ही पिएं। कच्चा भिगोया हुआ पानी ना लें। इसके अलावा यदि धनिया से किसी प्रकार की स्किन एलर्जी महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। दोस्तों, अक्सर हम अपनी सेहत के लिए महंगे सप्लीमेंट्स और दवाइयों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन कई बार असली समाधान हमारी रसोई में रखी छोटी छोटी चीज़ों में छुपा होता है। साबुत धनिया भी उन्हीं में से एक है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो यह आपके पाचन, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन बैलेंस और शरीर की सूजन तक में मदद कर सकता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको हर चीज़ डिटेल में समझाऊं, क्योंकि सेहत के मामले में अधूरी जानकारी खतरनाक है। आप भी मानते होंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप ऐसे ही डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं या फिर छोटी वीडियो देखना चाहते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर, कौन से गांव, कौन से देश से देख रहे हैं। ये जानना मुझे अच्छा लगता है। और अगर आपने अब तक रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।